So, welcome everyone once again to our channel Global Gyan Simplifying the Complex. Today we have come up with Bharat's latest economic report card, whether we are in a revival or there is a structural slowdown. मतलब गांधी भाई और मैं यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे आप लोगों के साथ कि हो क्या रहा है इंडियन इकोनॉमी के साथ, हमारी इकोनॉमी के साथ. सो वी आर फोकसिंग आज ऑन Q3 जिसके लेटेस्ट नंबर्स अभी ही आए हैं. फेब्रुवरी एंड 28 फरवरी को आए थे नंबर. और Q3 यानी कि द क्वार्टर फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, राइट? परफेक्ट. एंड यहाँ पे एंड जस्ट शेयरिंग दिस आउट कि यहाँ पे नॉट जस्ट जीडीपी, काफी नंबर्स आए हैं एक साथ. आईआईपी के आए हैं, कोर सेक्टर आउटपुट आया है, पीएमआई भी आया रिसेंटली. तो द आइडिया इज कि स्लोली ग्रेजुअली हम लोग हर एक पार्ट और हर एक चीज कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद जीडीपी व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस टू कवर एंड टू एक्सप्लेन टू यू गाइस कि क्या है ये और कैसा परफॉर्मेंस है. इनफैक्ट वही कि आज जीडीपी की बात करेंगे एंड देन इवेंचुअली आई थिंक गांधी भाई अपन वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग. पीएमआई क्या होता है, आईआईपी क्या होता है, बिकॉज हमको लगता है कि हर एक को इंसान को ये थोड़ा समझना यूजफुल है. इट विल रियली हेल्प ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा यही पर्पज़ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो आप लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है. एंड अभी हमने ये प्रोसेस में ऑफ मेकिंग दिस पीपीटी एंड टू गेन द नॉलेज सो दैट वी कैन शेयर इट विद यू ऑल, हमने काफी चेक किया है इंटरनेट पे, चैट जीपीटी पे, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि बेसिक से बेसिक टर्म्स यूज करेंगे हम सो दैट कॉम्प्लिकेटेड ना लगे जीडीपी. यस एब्सोल्युटली भाई. तो भाई सबसे पहले गांधी भाई यू हेल्प अस अंडरस्टैंड जीडीपी होता क्या है लिटरल मीनिंग में. ओके, तो सिंपल है, जितना हम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन द कंट्री इन अ गिवन टाइम व्हिच इज 1 ईयर, दैट इज जीडीपी. तो दैट इज जीवी एक्चुअली, एंड जीवीए से हम जीडीपी लाते हैं. तो जीडीपी का फुल फॉर्म से बता देता हूँ पहले, व्हिच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और द गुड पार्ट इज कि यहाँ पे हमने मीनिंग भी लिखा है. हर एक को अगर ब्रेक डाउन करेंगे व्हाट इज ग्रॉस, सो विदाउट सबट्रैक्टिंग एनीथिंग, जो टोटल लंप सम मिल रहा है वो है ग्रॉस. डोमेस्टिक इज व्हाट इज विद इन द कंट्री, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो. और प्रोडक्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड, सो द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्पेसिफिक टाइम विद इन कंट्री without subtracting anything, that's GDP. ये GDP हो गया. बट गांधी इसके पहले आपने एक मेंशन किया टर्म GVA, जिसका फुल फॉर्म दैट इज ग्रॉस वैल्यू ऐड. कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि भाई GVA और GDP में डिफरेंस क्या होता है? तो GVA स्पेसिफिकली व्हिच इज ग्रॉस वैल्यू ऐड, दैट इज नथिंग बट जो तुम्हारा आउटपुट है व्हिच इज द आउटपुट वैल्यू माइनस जो तुम व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, तो उससे वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो तुम्हारा डिफरेंस बचेगा, दैट इज जीवीए. एंड जीवीए मतलब जीडीपी और जीवीए माइन्यूटली डिफरेंट है, बिकॉज जीडीपी टेक्स इनटू कंसीडरेशन द टैक्स एज वेल. तो जीडीपी इज नथिंग बट जीवीए प्लस योर टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. सो दैट्स इट. ओके, तो मतलब फॉर कॉमन मैन अब कंसीडर जीडीपी टू बी very synonymous to what GVA is. हाँ, इसमें खाली प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज हो जाती है. Correct. ओके, टैक्सेस जो गवर्नमेंट को मिलते हैं, बोथ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट खुद से स्पेंड कर देती है, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन अ फ्यू थिंग्स, बट इसमें जाने की अभी जरूरत नहीं है. Exactly. अभी के लिए for us GDP and GVA are kind of very similar, go hand in hand. Go hand in hand. हाँ, थोड़ा डिफरेंस है. जैसे यहाँ पे वी कैन सी अ ग्राफ. तो दिस इज अ लेटेस्ट न्यूज़ आर्टिकल क्लिपिंग विच सेज कि ग्रोथ हैज़ पिक्ड अप टू 6.2% इन Q3. तो इसमें होता क्या है, इसमें दे कंपेयर द ग्रोथ ऑफ द GDP vis-a-vis, मतलब एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. यानी कि अक्टूबर दिसंबर जो टाइम था फ्रॉम 2023 के हिसाब से अभी इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 6.2%. करेक्ट. बट इतना याद है कि लास्ट क्वार्टर विच वॉज Q2 उसमें काफ़ी स्लो नंबर हो गया था, इट वॉज 5.4%. और इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए हमको अगर डेवलप्ड बनना है बाय 2047, जो 100 ईयर्स का टारगेट है अपना पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो हमको आई थिंक 7-8 तक ग्रो करना पड़ेगा, राइट गांधी? करेक्ट. और जस्ट अगर आप लोग थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एंड आई विल एनकरेज पीपल टू रीड न्यूज़पेपर्स, रीड अबाउट जीडीपी, अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द इकोनॉमी, तो आइडिया आएगा कि अभी एक रिवीजन हुआ है इन टर्म्स ऑफ Q2 नंबर्स व्हिच इज 5.4 था पहले, व्हिच यू मेंशन, वो 5.6 हो गया है. 5.6 हो गया है. हाँ, तो एक्चुअली काफ़ी बार होता रहता है ना कि गवर्नमेंट अपने एस्टिमेट निकालती है
नंबर रिलीज होते हैं, उसके बाद वो नंबर फिर से रिवाइज होते हैं. जैसे Correct. आई रिमेंबर इंडियन जीडीपी लास्ट ईयर वाज ग्रोइंग एट 8.2%, हाँ, और उसका फिर उन्होंने रिवाइज करके 9.2 कर दिया. करेक्ट. एंड अभी ये जो हमारा FY25 की बात कर रहे हैं हम, FY25 का भी दिस इज समथिंग कॉल्ड एज SAE, which is the second advanced estimate for FY25, which they are saying कि ये साल में GDP 6.5% ग्रो होगा. नेक्स्ट स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है, आगे कुछ कर रहे हो? यस, अभी आ गया ये. ओह यस, परफेक्ट. हाँ, जो हम बोल रहे थे इसमें दिख रहा है कि 8.2 था, उसका 9.2 हो गया हाँ, फॉर FY24 यानी कि लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर. अभी हम Yes. FY25 में एंड में लास्ट मंथ ऑफ FY25 में आ गए हम लोग. करेक्ट. करेक्ट. तो अभी Q4 निकला नहीं है. Q4 का एक्सपेक्टेशन है कि 7.6 आना चाहिए, so that we reach 6.5 for the entire fiscal year. करेक्ट. तो अभी गांधी, अभी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जीडीपी इतना ज़्यादा, ये जो ग्राफ नहीं है, जो आर्टिकल है उसके अंदर काफ़ी सारे टर्म्स लिखे हैं. तो कैन यू हेल्प अंडरस्टैंड, कुछ फॉर्मूला भी लिखी है, तो इन सिंपलिस्टिक टर्म्स मैथमेटिकली क्या होता है बेसिकली जीडीपी, मतलब? तो GDP में what we are doing here specifically in the formula, ये एक अप्रोच है GDP लाने के लिए. और GDP मैं जैसे बता रहा हूँ मैं कि it is the combined total value of goods and services that we are producing within the country. तो goods and values जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसे मेजर करेंगे हम? तो we are saying कि let's assume कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है और कहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है. तो फर्स्ट we are saying कि basic and the major expenditure which happens is the consumption, जो हम कंज्यूम करते हैं Correct. on a day to day basis. वो कुछ भी हम खरीदते हैं, एवरीथिंग इज कंजम्पशन. Actually 133 करोड़ लोग अगर कुछ न कुछ कंज्यूम करेंगे तो that is the major part of the GDP. That's consumption, which is called as private spending as well. ठीक है, जो अभी दिख रहा है आपको ब्लू में. Second, you have government spending, जो government spend करता है. It can be government spending on road, railways, etc. Whatever the government is spending on, all of this again is a multiplier effect for the GDP. GDP में help करता है, jobs देता है, it helps industries indirectly. करेक्ट. So even that is an expenditure, which is government. Third expenditure is investments. Investments क्या हो गया कि अगर कोई कंपनी ने नई फैक्ट्री बनाई है, कोई मशीन बाई किया है, all of this comes as a part of the investment. Again an expenditure which is going to help GDP. और ये फॉर्मूला जैसे दिखा रहे हैं वहाँ पे C+I+G, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस X माइनस M. X इज एक्सपोर्ट्स, M इज इम्पोर्ट्स. तो कितना आपने बाहर भेजा और उसमें से कितना आपने बाहर से लाया, उसका नेट होपफुली. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हमारा X माइनस M नेगेटिव हो जाता है बिकॉज हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट. पर वी आर गेटिंग देयर, वी आर इम्प्रूविंग. एंड ये आर्टिकल में दिख रहा है. हाँ, ये स्लो एंड ग्रेजुअल है, इट विल टेक टाइम. बट जैसे चाइना का है, चाइना का एक्सपोर्ट और माइनस इम्पोर्ट बहुत पॉजिटिव होता है, तो इसलिए चाइना की जीडीपी इतनी ऊपर रहती है. प्लस उसका पॉपुलेशन भी अपने से कंपेरेबल है, तो कंजम्पशन भी इतना हाई रहता है और गवर्नमेंट ऑब्वियसली स्पेंड करती है. तो यू कैन सी वाई चाइना इज लाइक ऑलमोस्ट 4 times आवर जीडीपी, बट वी आर गेटिंग देयर. तो अभी व्हाट वी कैन सी गांधी भाई, इन दिस क्वार्टर एग्रीकल्चर has done very well. यहाँ पे ना वन वी एक्सप्लेन GDP in terms of expenditure approach कि कैसे में हम बांट के we combine it in the form of a GDP. अभी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से है. ओके, तो हमने पढ़ा था स्कूल बुक्स में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. तो प्राइमरी इज एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इज मैन्युफैक्चरिंग. उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ यू आल्सो हैव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो सब आ गया तुम्हारा. दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इज सेकेंडरी, एंड द टर्शियरी सेक्टर इज द सर्विस सेक्टर. तो तीनों सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अभी एग्रीकल्चर में, राइट? एग्रीकल्चर में, फिर सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग. सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग में, करेक्ट. हमारा फोकस वही होना चाहिए कि भाई मैन्युफैक्चरिंग जॉब ज्यादा क्रिएट हो. तो वो शिफ्ट हो रहा है, द एम्प्लॉयमेंट इज शिफ्टिंग. पर सर्विसेज इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी. यहाँ पे परसेंटेज चेंज के हिसाब से मत जाना, बिकॉज इफ यू लुक द बिगर पाई, द टोटल पाई चार्ट, तो उसमें से 54% इज सर्विसेज. वाओ, करेक्ट.
एग्रीकल्चर इज 16, नहीं मैन्युफैक्चरिंग इज 16-17% कुछ, राइट? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इज 14 है, और एग्रीकल्चर इज 18. ओ भाई, So that's the split. एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग इतना कम है कि एग्रीकल्चर इज ओवरपावरिंग इट. Overpowering it. And the idea is कि manufacturing को maybe in the next, till the next decade, we push it to say 20-25 range. Ambitious है ये भी. हो जाएगा. बट वन गुड थिंग टू नो कि एग्रीकल्चर हैज शोन इम्प्रूवमेंट बिकॉज बल्क ऑफ द कंट्री इतने सारे लोग हैं फार्मिंग में डायरेक्टली उसमें एम्प्लॉयड होते हैं. इट हैज शोन इम्प्रूवमेंट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 5.6%. मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा नहीं कर पाया इतना, बट 3.5. कंस्ट्रक्शन हैज स्लोड डाउन एज कम्पेयर टू द लास्ट 2 quarters. बेसिकली हम लोग अभी ग्राफ ही पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं और समझाने की ट्राई कर रहे हैं. नेक्स्ट, हाँ, जस्ट एक चीज, अगर एग्रीकल्चर अभी इम्प्रूव हुआ है, which means and the effect of it, सिर्फ समझा रहा हूँ कि effect of it is अगर एग्रीकल्चर अच्छा ग्रो होगा, अगर prices are good, then rural consumption will be better, which is seen, which is a trend which is happening. Urban consumption इतना नहीं है, rural ज्यादा है यहाँ पे. और एक और चीज गांधी में ग्राफ में दिख रही है कि हमारे Q1 FY25 के अंदर यू कैन सी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो रेड में है दैट इज एट -0.5. सिमिलरली Q2 में इट्स एट ओनली 3.8 एंड फिर Q3 में जाके थोड़ा सा इंप्रूव हुआ 8.3. तो मेन रीजन बीइंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस थे हमारे लोकसभा के, तो उस रीजन से Q1 विच इज अप्रैल से जून, तो तभी इलेक्शन थे, रिजल्ट तभी 4 जून को रिजल्ट आया. तो Q1 में तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग सब बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. फिर Q2 के अंदर थोड़ी नई गवर्नमेंट बनी, कोएलिशन गवर्नमेंट आ गई, तो फिर भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाज नॉट सो हाई, इट वाज स्टिल लास्ट ईयर से थोड़ा बेटर. बट Q3 वी हैव सीन मच बेटर इंप्रूवमेंट. आई थिंक गांधी जो Q2 में इतना जो हमारा कम हो गया 5.4, उसका मेन रीजन वाज गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे इम्पैक्ट आ गया. करेक्ट. होपफुली अभी Q4 जो आप बोल रहे हो जिस तरह से कि 7.6% हो वो लेट्स सी हो जाएगा तो अच्छा है. बिल्कुल, लेट्स होप. Source is business standard. Yes, it's always better to include the source if anyone wants to read it. Yes, so this is ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बहुत अच्छा ग्राफिक है ना गांधी भाई, ये दिखाने के लिए कि यार बहुत अच्छा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमने जानबूझ के नीचे लिखा भी है ये विजुअल कैपिटलिस्ट, बिकॉज वी जस्ट वांट टू गिव द क्रेडिट टू द वंस हु हैव मेड इट एंड ऑनेस्टली वी लव इट. हाँ, दिस इज सच अ नाइस वे टू डिपिक्ट, ऑल्दो अभी 2025 एंड का प्रेडिक्शन है ये, इट इज नॉट एग्जैक्ट. इंडिया स्टिल इज अराउंड 3.9 या ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन, बट ऐसा अजम्पशन है कि 4 क्रॉस हो जाएगा. बट व्हाट यू कैन सी हियर इज दैट क्योंकि दिस सेंचुरी इज एशिया सेंचुरी. मतलब चाइना इतना बड़ा सिग्निफिकेंट 19.5 पे, यूएस 30 पे, ग्लोबल इकोनॉमी इज एट $115 ट्रिलियन. बट यू कैन सी कि यूरोप और वो सब की जो इकोनॉमीज हैं दे वर देयर. चाइना, यू कैन सी EU विच इज जर्मनी, डॉइचलैंड 4.9 पे, ग्रेट ब्रिटेन इंडिया से पीछे चला गया, फ्रांस इज बिहाइंड इंडिया. बट मे बी 10 years फ्रॉम टुडे या 5 years फ्रॉम टुडे यू विल सी कि ये लोग इधर ही रहेंगे अनफॉर्चुनेटली फॉर देम. बट इंडिया व्हेन एशियन इकोनॉमीज विल सिग्निफिकेंटली ग्रो एंड आई थिंक 5 years में तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट पे भी आ जाएगा, जर्मनी और जापान दोनों से आगे बढ़ जाएगा. ये एक्सपेक्टेशन है, मतलब कंसीडरिंग दैट द रेट, द ग्रोथ रेट तो अभी भी सिंस लास्ट 4-5 quarters में भी मोर, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर कंट्री. सो अगर वैसे चलता रहा देन इट्स वेरी हाईली पॉसिबल कि वो बीट हो जाएगा. नेक्स्ट, ये भी इंटरेस्टिंग है. ओ भाई गांधी भाई वॉक अस थ्रू दिस ग्राफ. एंड ठीक है, 2 things here. सो यहाँ पे हम ट्रेंड दिखा रहे हैं. ट्रेंड दिखाने में हम लोग एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करना, कांस्टेंट प्राइसेस बोले हमने, व्हिच इज बेस प्राइस, which means we are talking about the real GDP here. Slight difference between real GDP, nominal GDP. Real GDP will consider the prices जो 2020 base year का है, 2011 से 2012 वाला जो है वो, and mainly saying कि inflation को हम consider नहीं कर रहे अभी के लिए. Inflation का जो prices increase हुआ है वो consider ना किए बगैर we'll just show the real GDP. तो इसका मतलब ऐसा कि अगर तभी सपोज 100 रुपए में कोई चीज मिल रही थी, अभी बस बिकॉज इन्फ्लेशन के कारण भाव बढ़ गया है, तो वो 100 रुपए की चीज अभी 15 साल बाद एज कम्पेयर टू 2011 अब वो 130 हो गई है. यू आर नॉट शोइंग कि जीडीपी ग्रो हो गया है. आप उसको 130 वाले को इन्फ्लेशन काट के जो फैक्टर होता है उसके बावजूद यू आर सीइंग अ ग्रोथ. करेक्ट. सो फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर एक
कंपनी है वो बाइसिकल्स बना रही है 100 बाइसिकल्स, वो 2011 2012 में अगर उसने 100 बनाए थे, और अगर उसने ये टाइम भी आज भी एंड फॉर दिस ईयर 100 बनाए हैं, देन माय रियल टर्म्स में जीडीपी वोंट चेंज. मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल एंड देन बट अगर वो बाइसिकल में अगर थोड़ी बेटर क्वालिटी की बाइसिकल बन गई, कुछ तो उसमें एआई एनेबल्ड बाइसिकल बना दिया, तो थोड़ा उसका क्वालिटी कुछ तो वैल्यू बढ़ जाएगा, तो वैल्यू ऐड हो जाएगा. बट सिंपल टर्म्स इन हम लोग प्रोडक्शन चेक कर रहे हैं. अगर प्रोडक्शन एंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन बोथ आर द सेम, then it's the same, the GDP remains the same. Right. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे we can see the real GDP in rupees crore and राइट हैंड साइड पे the growth rate. तो एकदम बढ़िया सा गांधी भाई क्या डिप आ रहा है कोविड के टाइम पे ना. I mean a very good bounce back as well, and the reason so good to see कि यहाँ पे एक चीज है यहाँ पे आई रही है. yes, so 9.2% which is last financial year जो grow हुआ था GDP, जो significantly great after COVID, जो growth rate पे बढ़ा ही है, it's the highest in the 12 years except for 21-22, वो तो obviously except correct for which is the COVID के बाद वाला year. So which is heartening to know कि अच्छे पेस पे ग्रो हुआ है. The only hope is कि वो मोमेंटम बरकरार रहा है. एब्सोल्युटली भाई, मतलब वही था कि, और एक और चीज़ मुझे याद है, जब भी हम लोग दोनों कॉलेज में थे तभी भी हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे. दिस वाज लाइक 2019 से 21 हम लोगों ने एमबीए किया था हमारा साथ में, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो वी वर स्टडीइंग कि ऑटोमोबाइल सेक्टर स्लो डाउन हो रहा है. मतलब कोविड के पहले से ही देयर वाज सम स्लो डाउन कहीं ना कहीं इफेक्टेड अस, एंड फिर कोविड आ गया तो पूरा ठप पड़ गया. एंड देन काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है भाई. 2016 में मुझे याद है गांधीनगर में इंजीनियरिंग में थे, तभी जीएसटी निकला था. तब लगा था भाई काफ़ी बदलाव होगा, अभी काफ़ी चेंज आ गया. बट व्हाट वी आर आल्सो रियलाइजिंग इज एज वी आर ग्रोइंग ओल्ड, हमारी जर्नी हो रही है, हमने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, एंड वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज़ जो अभी ऑलमोस्ट अगले साल जीएसटी को 10 साल हो जाएंगे भाई. कुछ ना कुछ ऐसे सिंप्लीफिकेशंस, पॉलिसी इम्प्रूवमेंट्स, ओवरऑल आई थिंक ग्रोथ इंजन को अगर चलाते रहना है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ेगा, तभी जाके वी विल बी एबल टू ग्रो. अदरवाइज पुरानी चीज़ें जैसा चलता रहा तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो कांस्टेंट ही रहोगे आप. एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर PLI वाज द हिट व्हिच इज मतलब काफी अच्छा चला था. इट वाज देयर न्यू तो मैन्युफैक्चरिंग काफी अच्छा बढ़ा, व्हिच इज व्हाई यू सी द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. PLI इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रहा था, तो बोला थोड़ा कुछ पुश करते हैं. अच्छा, द क्विज टाइम. ओह यस. और मैं चाहता हूं कि यू वॉक अस थ्रू इट. तो अगेन हाँ, हमारा डिस्कशन थॉट यही था कि यार हम दोनों को सिर्फ ज्ञान नहीं देना, ऑल्दो हमारे चैनल का नाम इज ग्लोकल ज्ञान, बट आवर पर्पस इज दैट यू टेक अवे समथिंग आउट ऑफ इट. तो एटलीस्ट अगर आप थोड़ा कुछ अगर कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा एफर्ट मारो, तो वील ट्राई टू पुट अप सम टास्क फॉर यू. लास्ट टाइम हमने आपको बोला था कि अंडरस्टैंड योर पर्सनल फाइनेंसेस. आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने कुछ ट्राई किया होगा, बट होपफुली किसी ने किया होगा, इट विल बी रियली हेल्पफुल. बट आज हम लोग सोच रहे हैं कि आफ्टर एवरी टॉपिक लेट्स जस्ट कम अप विद अ कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन क्विज. तो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली कि हमारी नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस अगर एस्टिमेट करें तो रुपीज़ में इट्स एट 331.03 लाख करोड़, मतलब 331 ट्रिलियन रुपीज़. 1 ट्रिलियन इज़ 1 लाख करोड़ एंड द ईयर 24-25. और यही सेम चीज़ 301 लाख करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 30 लाख करोड़ से जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है एक साल के अंदर विच इज़ अ ग्रोथ रेट ऑफ 9.9%. अब हमारा क्वेश्चन ये है, वेरी सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन, कि अगर हम अज्यूम कर रहे हैं ग्रोथ रेट टू बी 7%, तो फिर व्हाट वुड बी द नॉमिनल जीडीपी इन FY26. अभी गांधी नॉमिनल जीडीपी एक बार बता दें, नॉमिनल और रियल में क्या फ़र्क होता है? रियल टेक्स इनटू कंसीडरेशन प्राइसेस जो सेट हुए थे 2011-12 में, while nominal will consider prices as of today, which means inflation भी आ जाएगा, will get accounted for in nominal GDP. तो भाई चलो, इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन. वी होप लोगों को बेसिक एक स्टेप में आंसर आ जाएगा. और ये बोलेंगे ना, आई हैव हर्ड पीपल से इट, तो मैं बोल रहा हूँ बस प्लीज वीडियो पॉज कर दो, ट्राई एंड आंसर इट एंड देन मूव टू द फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. यस, इसका आंसर हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में करेंगे. यस, ठीक है. नेक्स्ट, ठीक है, और एक क्वेश्चन है. लेट्स ट्राई एंड चेक कि उन लोग किस को आता है ये क्वेश्चन. दिस आल्सो इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन.
रूपी वर्सेस डॉलर का रेट चल रहा है, बिकॉज एवरीवन आई थिंक पढ़ ही रहा होगा आजकल कि यार रूपी मतलब $1 अभी 87, ये लेटेस्ट रेट हमने देखा था 87.47, मतलब लास्ट 2-3 महीने के अंदर अंदर ही कुछ 82-83 से लेके 87 तक गिर चुका है। तो बेसिकली जो भी ग्लोबल जीडीपी काउंट होती है दैट इज़ काउंटेड इन डॉलर्स, ताकि ऑब्वियसली ग्लोबल करेंसी है, डॉलर का हर जगह रुतबा है अपना। तो व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि अगर रुपी टर्म्स में हमारी जीडीपी इज 331 लाख करोड़, तो आज की तारीख में हाउ मच वुड इट बी इन यूएस डॉलर्स अगर ये रेट चल रहा है? तो अगेन अ वेरी सिंपल अरिथमेटिक क्वेश्चन, बट लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके भाई, ये भी है, और एक लास्ट आई थिंक ये दीज वर 2 मैथमेटिकल क्वेश्चंस ऑन द क्विज। इसके अलावा और एक होमवर्क काइंड ऑफ अ चीज है, आई वुड वांट कि आप लोग ट्राई करो so that it happens a bit engaging and not just one sided knowledge sharing. It is कि GDP में जो 4 quarters होते हैं every year, उसके अंदर which is that quarter which gives the highest क्या बोलते हैं, highest growth rate, so to say, and which is the quarter which is most important for a GDP to look at every year. ये question पे थोड़ा try करना, Google करना, ChatGPT use करना, and then figure out and give the logic behind it. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है ये भी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे हम। लेट्स होप कि किन किन को ये आ रहा है इसके पहले। ओके भाई, ओके, थैंक यू सो मच। होपफुली कुछ जीडीपी के बारे में मालूम पड़ा होगा लोगों को आज। बिल्कुल, लेट्स होप कि अभी नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा और लेके आए हम लोग के लिए। सी यू गाइस, बाय।